क्या ये बैग में क्या है बे? अग्रवाल गारमेंट्स, उन्होंने पेमेंट भेजा है सेठ जी। क्या बात कर रहा है मेरे बेटे? जो बैग इस वक्त तेरे हाथ में है, हमारे हाथ में बैग है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि उस बैग में बम मैंने ही रखा है। ये बाग में है ना, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। हबशी, आप मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं? अबे ये बैग खोल के तो देख। ये भाभी जी, ये क्या जलवा था? जब भी डबली सुनते हैं ना तो कुछ हो जाता है हमको। डफर, डफली बजा। अगली बार ई डिश ना हम बार बार बनाएंगे। डिश नहीं, डिश होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो चलो फिर लगे हाथ तो अपने हाथों से खिला दो। दारोगा जी, दाल मोट और चाय। बेटा पियो चाय। अरे अरे नाचो ना। जब अपने आप अच्छा डबली बजता है तो हमरे पैर थिरकने लगते हैं। कछु तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है पगली, चलो एक बार और चलो। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या या तूने अंगूरी के सामने डफली बजाई? क्या नाचे है भाभी जी, मजा आ गया। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या? तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अंगूरी के सामने डफली बजाई तो फिर वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। बाबू दीदी, डफली मत बजाओ, मत बजाओ। डबली बजाते हैं कि आपका डबली बजा दें? जरूर कीजिए। हाँ, ये खड़े खड़े मुंह क्या देंगे? भगो। डबली वाले, डबली बजा। भैया, आप डफली बजाते हैं या मैं आपकी गर्दन को डफली बना के इस चाकू से उस डफली को बजाऊं? हमारा एक कच्चे बनियान का पार्सल है, उसे जो है आपको वो डूमरगढ़ है ना जगह, वहां पहुंचाना है। वो जरा डूमरगढ़ पहुंचा दीजिए ना। आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं, उतने प्यार से कह रही हैं, तो मैं चला जाऊंगा। कोई चाय वाला नहीं है स्टेशन पे? प्लीज। इधर है देखिए। अरे हर जगह थोड़ी रहता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है। अरे ये हिल रहा था काला वाला कांटा। अरे अरे हिल रहा है। ये बहुत ये वाला काला वाला कांटा बुरी तरह से हिल रहा है। भाई माँ, ये देखिए, खास इसी जगह पे ये वाला कांटा बुरी तरह से हिल रहा है। देखिए आप डॉक्टर साहब। हाँ, हिल तो रहा है, लेकिन इसका क्या मतलब है? भाई माँ, मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भटकती हुई आत्मा आ गई है। आत्मा यहाँ कहाँ है? आत्मा? भाभी जी, आप भी किस पगलेट की बातों पे विश्वास कर रही हैं? कौनो आत्मा वात्मा नहीं होता है। विभूति भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। सक्सेना जी, मुझे लगता है ये मशीन खराब हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी मशीन बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। यहाँ पे जरूर कुछ तो है। हमें क्या टकटकी बांध के देख रहा है? हम भूत हैं? हाँ, आत्मा है का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये जो मशीन है ये तो कुछ इसी तरह का इशारा कर रही है। काफी अलग टाइप का लगा, बड़ा रूहानी इम्पैक्ट था। आई लाइक इट। हो गया सक्सेना जी, शमशान घाट चले? भाभी जी, हम चलत हैं।
हम भी जाते हैं। हटिए, हमको बहुत डर लग रहा है। चलिए सक्सेना जी, हम भी चलते हैं। ये देखिए, कांटा रुक गया है ना। मुझे लगता है कि आपकी तरह ये मशीन का भी मिजाज बिगड़ गया है। अरे सक्सेना जी, कांटा तो वापस हिल रहा है। आई लाइक इट। हाय हाय हाय। बेटे एक बात कहें गुल्लू, तुम गोलगप्पा खाते भाई बड़ी क्यूट लगती हो। शुक्रिया। अरे तुम अकेले में तो मिलो, हम तुम्हें बढ़िया तबीयत से एक बार गोलगप्पा खिलाएंगे। अरे दरोगा जी, गुलफाम कली जी, ये क्या सड़क की चीजें खा रहे हैं आप लोग? ये सब आपको शोभा देता है क्या? बीमार हो सकते हैं दरोगा जी, आप बीमार। भैया तिवारी, आज तुम्हें मतलब अंदर आज इतनी ज्यादा काय फिक्र हो रही हमारे लाने? दरोगा जी, हमें तो आपकी हमेशा फिक्र रहती है। अच्छा हाँ, वैसे तुम्हारी बातन से हमें कहूँ लगू ना सोचो। हमें भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कभी। देखिए, अब आपको जो लगा सो लगा, ये हमें नहीं पता। हम तो बस इतना कहने आए हैं कि हमारी बीवी ने अपने घर में आपके लिए खीर बनाई है। हमारी दिली इच्छा है कि आप दोनों चलिए और खीर खाइए। भैया तिवारी, जो बताओ तुम्हारे अंदर इतनी जल्दी मतलब अचानक से ऐसी का इच्छा जागृत हो गई कि हम तुम्हारे घर पधारें और खीर खाएं? ऐसा है दरोगा जी, ये दिली इच्छा है और दिल की इच्छा हमेशा नेक होती है। अब आपको तो मुफ्त का मलीदा पेलने की आदत है, अब हम आपको खीर खाने के लिए कह रहे हैं तो आपको क्या समस्या पैदा हो गई आपको? ना ना ना, हमने कही का ना, कोनो समस्या ना है। गुल्लू चलो चल के चलते बढ़िया, भाभी अंगूरी के हाथ की खीर खाएंगे। क्या कर रही जो? अरे अरे हुजूर, सिर्फ खीर ही पिलाएंगे। मेरे साथ आइए। तो इसका क्या क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भैया कि विभूति भैया के ऊपर शैतानी साया है। ये भैया ने टीटी की ड्रेस कैसे पहन रखी है यार? अरे भैया, बेनिया, क्या है थैले में? साबुन वाबुन ये राजेश ने बोला था, तो हम गए थे तो ले आए। हमें देखने दे। अरे ओ अम्मा, अरे हम क्या कह रहे, तुम ऐसे टाइम पे थे जो कार्यक्रम चल रहा है उनको रखन दो ना सामान, घर को सामान। जिस तरह से तुम सब हड़बड़ा रहे हो ना, हमें पूरा शक है कि जे घर को सामान ना है। इधर हमें भी देखे कैसा घर। जितना सच्चा प्यार माधव तुझसे करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। ये मेरी बहू है चित्रा। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। मिश्री, अब सॉरी, मैं तुम्हें ये करने के लिए मजबूर कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हारी मापू का और मेरा एक ही घर में एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। वृंदावन की बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे कंस के सदर्म को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वरमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी, ये आप सबका मनोरंजन करेगी। अभी राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं। मिश्री, अब सॉरी, मैं तुम्हें ये करने के लिए मजबूर कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हारी मापू का और मेरा एक ही घर में एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है।